हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को हजारों साल की गुलामी से मुक्त कराकर उनके प्रगति के मार्ग खोलने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं हमारे इस बहुजन समाज को, वंचित समाज को हुक्मरान बनाने का सपना साकार करके दिखाने वाले मानवर कांसीराम साहब और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम विनम्र नमो बुधाए। मंच पे आसीन बहुजन समाज के, अम्बेडकरी आंदोलन के सभी नेतृत्व करने वाले साथियों, सभी उपासक और उपासिकाओं और इस आयोजन की तैयारी में रात दिन गंवाने वाले मिशन जय भीम के सभी साथियों, आज सबसे पहले तो मैं आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक्चुअल में तो संविधान दिवस आज है, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को हम भारत के लोगों ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। तो असल दिन तो आज है जिस दिन हमारी असल आजादी हमें मिली। तो आज इस अवसर पर मैं पहले तो एक बात कह दूं कि जिस तरह अभी जिग्नेश मेवानी जी बता रहे थे कि आरएसएस चलाने वाले उनके नेतृत्वकर्ता बाबा साहेब के संविधान को कचरे के डब्बे में डालने की बात कर रहे हैं। आरएसएस से जुड़े हुए बहुत सारे साधु कथावाचक अपने वचनों में संविधान को बदलकर मनुस्मृति को लागू करने की बात कर रहे हैं। वो ये जो सपना देख रहे हैं उनको सपना देखने दो। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को जो ऐसे दुस्वप्न देख रहे हैं, मैं उनको एक बात आज इस मंच के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को अगर आंच भी आए, खरोच भी आए, तो तुम इस धरती पर नहीं रह सकते। इस बात की गांठ बांध लेना, दुनिया की कोई ताकत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान को खरोच तक नहीं मार सकती। मैं सोच रहा था कि एक समय भारत के अंदर ऐसी भी सरकार थी जब भारत के तमाम बैंक, इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त की सरकारों ने देश के सारे बैंकों को और देश की सारी इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया। और एक आज की सरकारें हैं जिन्होंने लगभग 15 सालों के अंदर पूरे देश के लगभग 2.25 लाख सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, देश के बैंकों को बेच दिया, देश की इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, एमटीएनएल, बीएसएनएल बेच दिया, आईटीडीसी के होटल बेच दिए, भारत रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए। एक एक करके हम देख रहे हैं देश के जितने संसाधन है सारे के सारे ये सरकारें बेचती जा रही है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सरकारी, प्राइवेट तो छोड़ो, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री, लॉ की डिग्री, मेडिकल की डिग्री करने के लिए एक बच्चे के ऊपर उसके माँ बाप को 15 से 20 लाख रुपया खर्च करना पड़ रहा है, वो भी सरकारी कॉलेज में। प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो ये कैसे हो गया? हमने सर्वे करवाया था कि देश के अंदर जितने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजेज हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज हैं,
जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर इंजीनियर, सीनियर डॉक्टर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर वकील है, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट स्कूलों से पढ़े हैं। हमारे सर्वे के अंदर निकल के आया 98% सीनियर जजेस, सीनियर इंजीनियर, सीनियर डॉक्टर, सीनियर प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर एडवोकेट वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो फिर ये प्राइवेट स्कूलों का लगातार खुलना और सरकारी लाखों स्कूलों का लगातार बंद होना, इसका कारण क्या है? जब इसकी हमने जांच की तो हमको समझ आया इसके पीछे वो मनुवादी व्यवस्था है, वो मनुवादी सरकारें हैं जो इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि जो वंचित समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग जो हजारों साल उनके गुलाम रहे, जो उनके घर के सामने से चप्पल पहनकर नहीं निकल सकते थे, जो अपने घर पर भी किसी मनुवादी के आने पर अपनी कुर्सी से, अपनी खाट से खड़े हो जाया करते थे, आज उस समाज के लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए रिजर्वेशन की वजह से देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, देश में मंत्री बन गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक बन गए हैं, देश में कलेक्टर बन गए हैं, साइंटिस्ट बन गए हैं, प्रोफेसर बन गए हैं, एडवोकेट बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं। ये बात उनको हजम नहीं हो रही, इस बात ने उनको तकलीफ पैदा कर दी। तो उन्होंने सोचा इनको कैसे रोका जाए। उन षड्यंत्रकारियों ने धीरे 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 सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू किया, बंद करना शुरू किया और प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेज खोलने शुरू कर दिए। और सरकारी कॉलेजों की भी फीस इतनी बढ़ा दी ताकि बिना धार्मिक बंदिश लगाए पैसे के अभाव में इस वंचित वर्ग के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग अपने आप पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ दें। जब पढ़ नहीं पाएंगे तो पढ़ाई के अभाव में आगे बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये रास्ता जो हमारा बंद करना तो शुरू हुआ, ये साजिश के तहत मनुवादियों ने किया। देश के सारे संस्थानों को प्राइवेटाइज करना ये सरकारों ने षड्यंत्र के तहत किया, क्योंकि जब सारे सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो फिर इनकी नौकरियां भी नहीं लगेगी। जब पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाएंगे और सारे सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज होने की वजह से नौकरियां भी नहीं मिलेंगी तो इनके बच्चे फिर से मजदूर बनेंगे और जो मजदूर बन जाएगा वो फिर से गुलाम हो जाएगा। तो ये सारा का सारा षड्यंत्र देश के 88% लोगों को दोबारा से गुलाम बनाने के लिए हुआ है। लेकिन जरा याद कीजिए, हमारी आजादी के लिए, हमारी हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए, हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोलने के लिए, हमारे आगे बढ़ने का रास्ता खोलने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4 में से 3 छोटे छोटे बच्चों को गंवा दिया। जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया और इतनी कुर्बानी करने के बाद उन्होंने हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोले थे। मैं अगर वकील बन पाया, एमएलए बन पाया, मंत्री बन पाया, जिग्नेश मेवानी अगर पत्रकार बन पाए, वकील बन पाए, एमएलए बन पाए, सोच के देखो अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन न दिलाते, शिक्षण संस्थानों में हमारे लिए रिजर्वेशन न दिलवाते, सरकारी नौकरियों में हमारे लिए रिजर्वेशन न दिलवाते, राजनीति के क्षेत्र में एमपी एमएलए बनने के लिए हमारे रिजर्वेशन देकर रास्ता ना खोलते, ना हम वकील बन पाते, ना हम मंत्री बन पाते, ना हम एमएलए बन पाते, ना हमारे लोग डॉक्टर बन पाते, ना इंजीनियर बन पाते, ना साइंटिस्ट बन पाते, ना वकील बन पाते, ना जज बन पाते, ना कलेक्टर बन पाते, ना प्रोफेसर बन पाते। हम लोग जो भी कुछ बने हैं अकेले एक व्यक्ति की कुर्बानी की वजह से बने हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपके शरीर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का खून है कि नहीं है?
अगर आपके अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का खून है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान पर हम किसी कीमत पर आंच नहीं आने देंगे। अगर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो अपने प्राणों को कुर्बान करके भी हम अपने संविधान को बचाएंगे। जो लोग ये सपना देख रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि संविधान को बदलो यारो, हिंदू राष्ट्र बनाना है, बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अंदर हिंदू राष्ट्र का मतलब बताया है, हिंदू धर्म का मतलब, ब्राह्मण धर्म का मतलब बताया है। ब्राह्मण धर्म के अंदर मनुवादी व्यवस्था में मनुस्मृति के तहत देश के 88% लोगों को न पढ़ने का अधिकार है, न संपत्ति का अधिकार है, न स्वाभिमान का अधिकार है, न मानवता का दर्जा है। तो क्या दोबारा से ये हमें जहां से निकलकर बाबा साहब ने जहां से अपना पूरा जीवन कुर्बान करके हमें बाहर निकाला था, क्या ये मनुवादी सरकारें फिर से हमें दोबारा गुलाम बनाने की साजिश कर रही है? और आज हमारे जिस तरह लोग कह रहे हैं अपने दुश्मन को पहचानो, कौन से दुश्मन को पहचान रहे हो? दुश्मन तो हमारे अपने बीच में बैठा है। उन मनुवादियों से तो हम बड़े आसानी से लड़के जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या केवल 12% लोग हैं। वो 12% लोग कभी भी भारत में हुक्मरान नहीं बन सकते। अगर वो 12% लोग भारत में हुक्मरान है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अगर 90% से ज्यादा जज उसी 12% लोगों के बीच से बने हैं, अगर देश का सारा व्यापार, सारे प्राकृतिक संसाधन के मालिक 90% के लोग केवल वो 12% हैं, अगर देश के सारे संस्थानों के मालिक वो 12% हैं, अगर हर जगह वो लोग कब्जा करते जा रहे हैं, उसके लिए वो मनुवादी लोग जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए इस वंचित समाज के अंदर जो मनुवाद पैदा हो गया है, वो मनुवाद जिम्मेदार है। 2002 के अंदर गुजरात के अंदर दंगे हुए, दिल्ली के अंदर 2020 के अंदर दंगे कराए गए, पूरे भारत के अनेकों क्षेत्रों के अंदर जितने दंगे हुए, दिल्ली के अंदर 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद दंगे हुए, मेरठ के मल्याणा में दंगे हुए, पूरे देश में आप देखेंगे लगभग सब राज्यों में दंगे हुए। लेकिन क्या कभी इस बात का आंकड़ा आपने देखा है कि उस दंगे करने के अंदर जो लोग जेल गए, जो सचिवालय है, जो पूरे देश की नीति निर्धारण करते हैं, जो सचिव है, उसके अंदर जो लोग बैठे हैं, उसके समाज के लोग, जो पूरे देश के मंदिर जहां चढ़ावा चढ़ता है उसके जो पुजारी हैं, उन पुजारियों के बच्चे तो जेल में नहीं है। इस देश के ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे तो जेल में नहीं है, इस देश के नेताओं के बच्चे तो जेल में नहीं है। जेल के अंदर दंगों के अंदर जितने लोग गए, 95% लोग इसी बहुजन समाज के, इसी वंचित समाज के, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग जेल गए। वो जेल क्यों गए? किसने उन्हें दंगों में शामिल होने के लिए उकसाया? किसने उनका ब्रेन वॉश किया? जितने धार्मिक जुलूस निकलते हैं जिसमें उन्माद पैदा किया जाता है, उन जुलूसों के अंदर जो नंगी तलवारें लहराते हैं, क्या उसमें कोई पुजारियों के बच्चे जाते हैं? क्या उसमें कोई ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जाते हैं? क्या उसमें कोई जजों के बच्चे जाते हैं? क्या उसमें कोई नेताओं के बच्चे जाते हैं? क्या उसमें कोई अफसरों के बच्चे जाते हैं? जिन्होंने पूरे देश के संसाधनों पे कब्जा किया हुआ है, जो पूरे देश के सत्ता पे काबिज हैं, जब उनके बच्चे धार्मिक जुलूसों के अंदर जाकर भीड़ नहीं बढ़ाते, तो हमारे वंचित समाज के लोग उनकी भीड़ क्यों बढ़ा रहे हैं? उनकी संस्थाओं को, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, अगर आप देखोगे तो वो 12% लोग जो उसके मालिक ऊपर बैठे हैं, उनके बच्चे उन संस्थाओं में नहीं जाते। उन संस्थाओं को चलाने का, ताकत देने का ईंधन के रूप में अगर कोई काम करता है तो इस बहुजन समाज के लोग करते हैं। लड़ाई एकदम साफ है।
दुश्मन वो मनुवादी नहीं है, बल्कि हमारा दुश्मन जो अज्ञानतावश अपनी बेवकूफी की वजह से जो दलित पिछड़े आदिवासियों के बीच में मनुवाद पैदा हो गया, जो हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते, हम आपस में जाति भेद करते हैं, हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, हमारे बच्चे मनुवादियों के संस्थाओं में जाकर उनकी मनुवादियों की संस्थाओं को बजरंग दल, विष्णु दल परिषद, आरएसएस को ताकत देने का काम करते हैं। उनके चुनाव में जमीन पे जो काम करते, मेहनत करते, इस वंचित समाज के लोग करते हैं। ये जो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ लेने जाते हैं, उसका कभी सर्वे कर लेना, उसके अंदर 98% लोग दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग के बच्चे जाते हैं। जब व्यापारियों के बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते, जमीन पुजारियों के बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते, जब नेताओं के बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते, जब अधिकारियों के बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते, जब सारे संसाधनों को बैठे हुए लोगों के बच्चे कावड़ लेने नहीं जाते, तो फिर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, अपना 15 दिन खराब करके, अपने हजारों रुपए बर्बाद करके कावड़ लेने क्यों जाते हैं? दोषी कौन है? मैं समझता हूं जो बहुजन समाज के पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो मिशन को समझते हैं, जो समाज के दुख दर्द को समझते हैं, उन्हें दूसरों को कोसने की बजाय ये जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। हमें गांव गांव जाकर अपने दलित, पिछड़े, आदिवासी भाइयों को, जिनका खून एक है, उन्हीं मनुवादी लोगों ने हमें जातियों में बांटा, उन्होंने हमें वर्ण में बांटा और वही हमारा शोषण कर रहे हैं। तो वो सफल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम असफल इसलिए हो रहे हैं कि हम भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, हम दिल से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं। जो वफादार हैं वो धोखेबाज हैं, वो चालाक हैं, वो हमारी भावनाओं से खेलते हैं, हमारे घरों में जाकर हमारा ब्रेन वॉश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें धर्म की रक्षा करनी है। जो धर्म हमें इंसान ही नहीं मानता, जो धर्म हमें अपमानित करता है, जिस धर्म के लोग हमें काम के बदले में पैसे मांगने पे हमारी पीठ लाल कर देते हैं, पीट पीट कर, जैसा मोरबी की घटना सामने आई, जो लोग हमारे मुंह पर पेशाब करते हैं, जो लोग हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, जो घोड़ी पे बारात निकालने पे हमारी बारात पे हमला करते हैं, जो मूंछ रखने पर हमारे युवाओं की हत्या कर देते हैं, जो खड़ा चूल्हे पर हमारे बच्चों की हत्या कर देते हैं, जो आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर नंगा करके उनको परेड निकालते हैं, जो लोग पूरे देश में दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, हम लोग उन्हें कोसने की बजाय अपने समाज को ये बात समझाने के लिए तैयार कर दें कि हमें किसी भी सूरत में किसी मनुवादी व्यवस्था के साथ नहीं जाना है। हमें धर्म को बचाने का ठेका, और वो भी उस धर्म को बचाने का जिसमें हमें नीच बनाया, गुलाम बनाया, गरीब बनाया, मजदूर बनाया। ऐसे धर्म को बचाने का ठेका लेने की जरूरत हमारे युवाओं को नहीं है, हमारे बच्चों को नहीं है। हमारे बच्चों को स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, संविधान को पढ़ना है, पढ़ाई को एक हथियार के तौर पे अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए लगाना है। अगर हम अपने बच्चों को इस अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर निकालकर, इस गुलामी की जातिवादी व्यवस्था से बाहर निकालकर, अगर उनको केवल इतना एहसास करा दे कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम बौद्ध संस्कृति के मालिक हैं। भारत के अंदर लगभग 2200 गुफाएं हैं, 2000 से ज्यादा गुफाओं में केवल बुद्ध के अवशेष हैं, केवल बुद्ध की विचारधारा है। पूरे सेंट्रल एशिया में कहीं भी खुदाई कर लो, 500 साल पुरानी जितनी भी खुदाई के अंदर इमारतें निकलेंगी, अवशेष निकलेंगे, शिलालेख निकलेंगे, मठ निकलेंगे, मूर्तियां निकलेंगी, 99% केवल बुद्ध की निकलेगी। मिस्र में खुदाई होती है तो बुद्ध निकलते हैं,
टर्की में खुदाई होती है तो बुद्ध निकलते हैं। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और अमेरिका के युद्ध में बामियान की बुद्ध की इतनी बड़ी प्रतिमा को तोपों से तोड़ने में 15 दिन लगे, तो बुद्ध अफगानिस्तान कैसे चले गए? वर्मा म्यांमार से लेकर ईरान तक पूरा भारत बौद्धमय था। तो इतनी महान संस्कृति के मालिकों, तुम गुलाम क्यों बने हो? तुम तो कभी भारत के राजा हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे। अपनी शक्ति को पहचानो मेरे साथियों, अपने इतिहास को जानो। हमारी सामाजिक व्यवस्था गुलामी की व्यवस्था नहीं थी। हमारी सामाजिक व्यवस्था में कोई जातिवाद, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। हमारी सामाजिक व्यवस्था तो इतनी विस्तृत, इतनी विशाल, इतनी सहृदयी है, जिसने पूरे दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। मजबूरी में ही सही, चाहे अंबानी जी की पत्नी नीता अंबानी अमेरिका जाती है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं। युद्ध का माहौल चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के अंदर युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के बीच में माननीय मोदी जी ने कहा दुनिया को युद्ध नहीं, भारत ने बुद्ध दिया है, दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। अरे दुनिया को तो बाद में देना, भारत में पहले धर्म के नाम पे बांटना, नफरत पैदा करना बंद करो। दुनिया को बुद्ध देने से पहले भारत को वापस दोबारा से बुद्ध दो। भारत बौद्ध में बनेगा तो देश से नफरत खत्म होगी, देश से जातिवाद खत्म होगा, देश से वर्ण व्यवस्था खत्म होगी, देश से गुलामी खत्म होगी, देश से गरीबी खत्म होगी, देश से अशिक्षा खत्म होगी, देश से कुपोषण खत्म होगा। भारत पुनः जैसे सम्राट अशोक के टाइम पर सोने की चिड़िया थी, अगर दोबारा भारत बौद्ध में बन गया तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। और ये जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हो, तो बिना बुद्ध के भारत कभी दुनिया में विश्व गुरु नहीं बन सकता। तो मैं आह्वान करता हूं साथियों, आज जो भी सरकार हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने से इनकार करे, ऐसी किसी भी पार्टी को 2024 के चुनाव में हम सत्ता में नहीं आने देंगे, ये संकल्प कर लो। क्या आप ये संकल्प करते हैं कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस विचार के खिलाफ है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को आने वाले 2024 के चुनाव में हम निस्ते नाबूद कर देंगे। मेरा कोई भी भाषण उठा के देख रहे हैं, मैं कभी राजनीति की बात नहीं करता, आज भी मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश की सरकारों ने राजनीति के माध्यम से देश की सत्ता हत्या कर शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी 99% अपने बच्चों को हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। आज एक बच्चे को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ की 5 साल की डिग्री कराने के लिए कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए। इंजीनियरिंग की डिग्री कराने के लिए 4 साल की इंजीनियरिंग के लिए सरकारी कॉलेज से एक माँ बाप को कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। एमबीए कराने के लिए आईआईएम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। मेडिकल कराने के लिए लाखों रुपया चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं साथियों, क्या देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी 99% लोग ये 15 लाख से 50 लाख तक खर्चा एक डिग्री कराने का, क्या ये खर्चा उठाने में सक्षम है? नहीं उठा सकते ना। लेकिन सरकार एक ऐसी चीज है, अगर भारत की सरकार की कैबिनेट अगर कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दे कि देश के कोई भी बच्चा जितना मर्जी पढ़ना चाहे उसकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी, कैबिनेट ये पास कर दे तो एक कलम से पूरे देश के बच्चों का भविष्य बन सकता है।
इसीलिए सरकार की भी जरूरत है राजनीति से दूर होकर सरकारों में हिस्सेदारी लिए बिना आप अपने बच्चों को इलाज का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, आप अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आपको संकल्प करना पड़ेगा, देश से जब तक ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। देश से जब तक जातिवाद पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। देश से जब तक पाखंडवाद अंधविश्वास पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। देश से जब तक कुपोषण पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। देश के अंदर जाति की वजह से होने वाला आए दिन जो उत्पीड़न और अत्याचार हमारे बच्चों के साथ होता है, जब तक वो खत्म ना हो जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक हमारी बहनी बेटियों की इज्जत पूरी तरह सुरक्षित ना हो जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक भारत के संविधान को पूरी निष्ठा के साथ, लेटर और स्पिरिट के साथ जब तक पूरी तरह लागू ना कर दिया जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या आप ये संपर्क लेते हैं, ये संकल्प करते हैं? आवाज थोड़ी बुलंद होनी चाहिए। क्या आप ये संकल्प करते हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं साथियों, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमने काली सेना बनाई, हम युद्ध का ऐलान करेंगे, हम बौद्धों को, हम ईसाइयों को, हम मुसलमानों को इस भारत की धरती पर रहने नहीं देंगे। तो आज संकल्प कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग इस तरह की धमकी दे रहे हैं उनको इस धरती पर हम नहीं रहने देंगे। हम बुद्ध को मानते, हिंसा में भरोसा नहीं करते, लेकिन कोई हमारे बच्चों को मारेगा तो हम चुप भी नहीं बैठ सकते। ऐसे लोगों को निस्ता नाबूद कर देंगे। हम तो बुद्ध को मानने वाले हैं, शांति प्रिय लोग हैं, प्यार फैलाते हैं, करुणा से भरे हुए हैं। हम प्यार फैलाएंगे। हम देखना चाहते हैं तुम्हारे अंदर कितनी नफरत है। हमें पूरा भरोसा, हम अपने प्यार से तुम्हारी नफरत को भी खत्म कर देंगे। और अगर प्यार से न कर पाए तो 12% लोग 88% लोगों का सामना करने में सक्षम नहीं है, ये ध्यान रखना। आज मुझे खुशी है, एक बात की बहुत ज्यादा खुशी है, इस सभा में हमारे कुछ साथियों ने रात दिन मेहनत की, बहुत जबरदस्त मेहनत की, लेकिन रात से जो बारिश शुरू हुई उस बारिश ने हमारे अरमानों पे पानी तो फेर दिया, लेकिन हमारी भावनाएं और हमारा जो विचार है उस विचार में किसी प्रकार की कमजोरी हम आने नहीं देंगे। संख्या से कभी कोई युद्ध नहीं जीत सकता। युद्ध हमेशा बुद्धि से और एक अच्छी योजना से जीते जाते हैं। तो यहां जितने लोग बैठे हैं वो बुद्धि वाले लोग हैं, वो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो समर्पित लोग हैं। ये समर्पित लोग पूरे देश के अंदर जाकर एक ऐसा बहुजन समाज बनाएंगे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर आधारित हो, जो जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद और बंटवारे में भरोसा ना करते हो, जो नफरत में भरोसा ना करते हो, जो प्यार में भरोसा करते हो, जो करुणा में भरोसा करते हो। हम प्यार फैलाएंगे, हम करुणा फैलाएंगे, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।